तो ये बेसबॉल एरा की पहली सीरीज हार है जब से बेसबॉल स्टार्ट हुआ है। पहली सीरीज में आपने घर में न्यूजीलैंड को हराया, आपने घर में साउथ अफ्रीका को हराया, फिर आपने एक टेस्ट मैच में इंडिया को घर में हराया, फिर आप ओवरसीज टूर गए तो आपने पाकिस्तान को 3-0 से पेल दिया, फिर एक और आप ओवरसीज टूर गए तो न्यूजीलैंड में आपने 1-1 की सीरीज टाई की, फिर आपने घर में एसएस खेली बेसबॉल, टाई हुई सीरीज, एसएस रिटेन आप नहीं कर पाए। लेकिन दिस इज द फर्स्ट सीरीज डिफीट ऑफ बेसबॉल एरा। और ऑब्वियसली सीरीज के स्टार्ट से पहले इंडिया बहुत ज्यादा हैवीली फेवरेट था यार। इंडिया घर में हारता नहीं है यार। इंडिया घर में लास्ट बार 12 साल पहले सीरीज हारा था, वो सीरीज भी इंडिया इंग्लैंड से ही 2011-12 में हारा था। सो इट वाज लाइक कि 12 साल से इंडिया घर में हारा ही नहीं है भाई सीरीज। सो इंडिया फेवरेट था और इंडिया ने अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग क्रिकेट खिलाया। बट मेरे हिसाब से इंग्लैंड शुड बी वेरी मच डिसअपॉइंटेड। इंडिया में बात करूंगा, इंडिया की क्या पॉजिटिव है उस पर बात करूंगा, लेकिन पहली बात, इंग्लैंड शुड बी डिसअपॉइंटेड विद दिस सीरीज रिजल्ट। इस मैच में इंग्लैंड बना हुआ था। आप बोलोगे कि जब इंडिया के 5 विकेट गिरे थे, ध्रुव जुरैल एंड शुभमन गिल, आप बोल सकते हो कि मैच फंसा हुआ था। शायद वहां पे एक आधी विकेट गिरती और आप बोलते कि भाई ये मैच पलट जाता, भाई पलट जाता पूरा पूरा। लेकिन समहाउ इंडिया फाउंड वे। इंडिया पूरी सीरीज में जस्ट कीप्स ऑन फाइंडिंग वेज। लेकिन इंग्लैंड शुड बी डिसअपॉइंटेड। पहली बात तो 4 मैच में इंडिया ने कैसी पिचेस दी इंग्लैंड को। भाई पिछले 5-7 साल से इंडिया जो पिच बना रहा है ना, जो इंडिया पिछले 5-7 साल में होम सीरीज में पिच बना रहा है ना, इंडिया ने वैसी पिच दी ही नहीं। इंडिया बेसिकली क्या कर रहा है पिछले 5-7 साल, इंडिया का होम सीरीज रिकॉर्ड उठा के देखो। इंडिया बना रहा है प्रॉपर रैंक टर्नर। इंडिया ऐसे पिचेस बना रहा है ना पिछले 5-7 साल में, जहां पे 2.5-3 दिन के अंदर टेस्ट मैच खत्म हो रहा है। और फिर आप इंडिया आ रहे हो, आप सोच लो कि भाई हियर यू गो, शिट मैन, पता है क्या होना है, रैंक टर्नर पहले दिन से टर्न एंड ऑल। लेकिन इस बार वो नहीं था। इस बार इंडिया ने बहुत शानदार पिचेस बना के दी इंग्लैंड को। एक ऐसी पिचेस, हर मैच में ऐसी पिचेस मिली कि जहां पे स्टार्टिंग के 3 दिन 4 दिन आराम से तुम अपने शॉट खेल सकते हो, तुम आराम से अपना क्रिकेट खेल सकते हो। कुछ भी ऐसा नहीं कि भाई समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है, ये रैंक टर्नर है, ये डस्टी ट्रैक है, इस पे बैटिंग कैसे करो। नहीं भाई, शानदार ट्रैक थे 3 दिन तक। ये चारों मैचेस के ट्रैक बहुत शानदार बैटिंग ट्रैक थे। एंड दैट्स व्हाई आई फील पर्सनली कि इंग्लैंड शुड बी मोर डिसअपॉइंटेड देन बिफोर। पिछली बार इंग्लैंड आया था इंडिया, चेन्नई में एक फ्लैट ट्रैक था, इंग्लैंड जीत गया। बाकी अहमदाबाद में क्या हुआ, 2.5 दिन के अंदर मैच खत्म। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया इंडिया में आके 2.5 दिन में मैच खत्म भाई। अब की बार तो इंडिया बिल्कुल स्लो टर्नर बना रहा, ग्रेजुअली टर्न हो रही पिचेस। दैट्स व्हाई आई थिंक इंग्लैंड शुड बी डिसअपॉइंटेड, स्पेशली उसके बाद जब आप पहला मैच जीत जाते हो सीरीज में, 1-0 की लीड लेते हो, उसके बाद इतनी गंदी परफॉर्मेंस। आई थिंक इट्स फेलियर, इट्स अ प्रॉपर फेलियर। फिर आप देखो राजकोट वाला टेस्ट मैच देखो, पहली पारी में इंडिया के 450 के रिटर्न में 200 पे 2 था, इंग्लैंड 200 पे 2 था राजकोट में। एंड वी ऑल वर थिंकिंग कि भाई ट्रैक में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं था उस ट्रैक में। फिर से इंडिया बैटिंग करके 450 बनाया, यशस्वी 200 बनाया, कुछ खास नहीं था, 200 पे 2 था इंग्लैंड। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, एब्सोल्युटली मिस्ड अपॉर्चुनिटी। 200 पे 2 था, तुम 250 पे ऑल आउट हो रहे हो। सेंस इस बात की, टेस्ट मैच तुमने गिफ्ट कर दिया इंडिया को एक अच्छी पोजीशन से। इस मैच में क्या हुआ, इस मैच में पहली पारी में इंग्लैंड आराम से 100 की लीड के आसपास था। ध्रुव जुरैल हैपेंड, ऑल ऑफ सडन लीड 60 की रही, और फिर सेकंड इनिंग में तुम 150 रन पे कोलैप्स हो रहे हो। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन कि नहीं भाई, नहीं, तुम 2 बार अवे टूर कर रहे हो, 2 मैच में 2 बार तुम ड्राइविंग सीट पे हो और तुम मैच गिफ्ट कर रहे हो। ओली पॉप भाई पहले मैच में तो ओली पॉप रन मारा 195, मुझे नहीं पता कैसे मारा। वन ऑफ द एपिक इनिंग दैट वाज, एपिक इनिंग बाय एनी अवे बैट्समैन। किसी कंट्री में जाना और एक ऐसी एपिक डॉग खेलना। फिर वही ओली पॉप 3 टेस्ट मैच देख लो, 6 इनिंग में लिटरली 20 रन उस बंदे से बन रहे। पता नहीं चल रहा बॉल अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, सीधी रह रही है, टर्न हो रही है, नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं। आप बोल नहीं सकते ये वही बैट्समैन है। आप बोल नहीं सकते ये वही बैट्समैन है जो पहले मैच में 195 की इनिंग खेला था। नहीं भाई, तुम बोलोगे कौन बंदा है, क्या कर रहा है, इसको स्पिन समझ नहीं आ रही। जॉनी बेस्टो, 99 टेस्ट मैच होगी जॉनी बेस्टो का इंटरनेशनल टेस्ट करियर। इंडिया में 10 साल से जॉनी बेस्टो आ रहा है, आईपीएल खेल रहा है, सब कुछ इंडियन कंडीशन का एक्सपोजर है बंदे को। 150 जॉनी बेस्टो को पूरी सीरीज में नहीं लगा, 4 मैच निकल गए, फेलियर। तुम एक्सपेक्ट करते हो कि बड़ा प्लेयर स्टेप अप करेगा, प्रॉपर फेलियर भाई। मेरे हिसाब से जॉनी बेस्टो का टेस्ट करियर शुड बी ओवर आफ्टर दिस सीरीज। आपको लगा था कि बेसबॉल कह रहा है, अग्रेसिव क्रिकेट कह रहा है, तो बेस्टो जैसे प्लेयर की जगह ऑटोमेटिकली टीम में बन जाती है, स्ट्रोक मेकिंग प्लेयर, अग्रेसिव प्लेयर, अटैकिंग प्लेयर। लेकिन जिस तरीके से बेस्टो डिसअपॉइंट किया ना इस सीरीज, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। जो रूट
इस मैच में तो जो रूट का 100 आ गया, बाकी पूरा सीरीज जो रूट के उठा के, दैट्स नॉट गुड इनफ। इट्स लाइक तुम ओवरसीज टूर जा रहे हो और तुम एक्सपेक्ट करते हो विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में रन मारे, इंग्लैंड में रन मारे, फिर विराट कोहली कुछ नहीं करता पूरा सीरीज, तो बीइंग इंडिया तुम्हें दुख होगा, तो बीइंग इंग्लैंड तुम्हें दुख होगा कि तुम्हारा एक बड़ा मैच विनर 11,500 टेस्ट रन, 3100 वाला, 1750 वाला, 50 की एवरेज वाला जो रूट पूरा सीरीज एक इनिंग रखे सुपर डुपर फ्लॉप। तो ये आई थिंक दीज आर द पॉइंट्स, आप रिफ्लेक्ट करोगे सीरीज पे, आपको लगेगा कि बेन डकेट के कुछ रन आए, जैक क्रॉली का अच्छे अच्छे कैमियो आए, बड़ी पारी जैक क्रॉली भी नहीं खेल पाया, ना बेन डकेट खेल पाया, बड़ी पारी जो रूट एक इनिंग हटा दो सुपर डुपर फेलियर, जॉनी बेस्टो का 150 नहीं आया, एक इनिंग हटा दो ओली पॉप का पूरी सीरीज में 50 नहीं आया, 30 नहीं आए। सो आप यहीं से समझाओ कि ये जो इनकंसिस्टेंसी थी ना, दिस इज द बिग मिस्ड अपॉर्चुनिटी फॉर इंग्लैंड। लेकिन इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ा प्लस है रेहान अहमद, आई थिंक रेहान अहमद, शोएब बशीर, टॉम हार्टले, ये तीनों बंदे इंडिया सीरीज से पहले दो तो आई गेस डेब्यू पे थे, एक आधा मैच खेला था। देयर यू गो, आप यहीं से समझाओ कि इंग्लैंड कितनी ब्रेवरी लेके इस सीरीज में आया था। एंड आई थिंक टॉम हार्टले, बशीर और रेहान अहमद, ये तीनों वाई फाइन इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ा प्लस है। आगे जब भी वो सब कॉन्टिनेंट में कहीं भी जाएंगे, बांग्लादेश जाएंगे, श्रीलंका टूर करने जाएंगे, पाकिस्तान टूर करने जाएंगे, आई थिंक इंग्लैंड को एक ऐसे 3 स्पिनर मिले जिसमें वैरायटी भी है, लेफ्ट आर्म, ऑफ ब्रेक, लेग ब्रेक, 3 टाइप की वैरायटी। एंड आई थिंक इंग्लैंड के लिए इस सीरीज से सबसे बड़ा प्लस है यंगस्टर पे बैंक करना बॉलिंग में और यंगस्टर का स्टेप अप करना। रेस्ट आई थिंक ऑब्वियसली कोई इंग्लैंड को ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बेसबॉल है, इंडिया में आएगा, इंग्लैंड फेवरेट है, इंग्लैंड सीरीज जीतेगा, नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं। इंडिया फेवरेट थी और इंडिया ने अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन ये सीरीज जीत के दिखाई है। बट बेसबॉल आई थिंक शुड बी डिसअपॉइंटेड बिकॉज जैसा मैंने बोला, ये पिचेस इंडिया वाली रैंक टर्न नहीं थी। इंडिया ने बहुत इज्जत से इंग्लैंड को ट्रीट किया भाई, इंडिया ने बहुत फेयरली, स्केयरली, बहुत कॉम्पिटेटिव एक बैलेंस वाली पिचेस बनाई। इसलिए बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक इंग्लैंड शुड बी एब्सोल्युटली गटेड विद दिस सीरीज लॉस। इंग्लैंड बहुत अच्छी पोजीशन पे था, 2-3 बार इंग्लैंड और अच्छा कर सकता था।